नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नीदरलैंड के पीएम ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर दिया ज्ञान, तो भारत ने वहीं दे दिया करारा जवाब, बोलती बंद कर दी। भारत ने डच प्रधानमंत्री रॉब जेटेन की अल्पसंख्यकों को लेकर की गई टिप्पणी पर करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि डच पीएम की टिप्पणियां समझ की कमी को दिखाता है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन की भारत में प्रेस की आजादी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर की गई टिप्पणी का नई दिल्ली ने कड़ा जवाब दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि डच प्रधानमंत्री की टिप्पणियां भारत के लोकतांत्रिक और सभ्यतागत स्वरूप के बारे में समझ की कमी को दिखाती हैं। भारत ने यह जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान एक डच पत्रकार ने संयुक्त प्रेस वार्ता न होने पर सवाल उठाया था। इसमें मीडिया की आजादी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर डच प्रधानमंत्री की तरफ से जताई गई चिंताओं का जिक्र किया गया। दरअसल डच प्रधानमंत्री रॉब जेटेन ने पीएम मोदी से मुलाकात से पहले भारत में हो रहे घटनाक्रमों पर चिंता जाहिर की थी। जेटेन ने डच अखबार की ओक्सक्रांट में कहा कि डच सरकार को सिर्फ प्रेस की आजादी को लेकर ही नहीं बल्कि के अधिकारों को लेकर भी चिंता है, जिन पर वहां काफी दबाव है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे भारत के सामने नियमित रूप से उठाए जाते हैं। हेग में डच मीडिया के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि भारत की आलोचना अक्सर देश के सामाजिक और लोकतांत्रिक ताने बाने के बारे में अधूरी जानकारी के कारण होती है। उन्होंने कहा, हमें इस तरह के सवालों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सवाल पूछने वाले व्यक्ति में समझ की कमी होती है। जॉर्ज ने भारत में दूसरे धर्मों की मौजूदगी की ओर से इशारा किया और कहा कि यहूदी समुदाय इस देश में 2500 साल से भी ज्यादा समय के बिना किसी उत्पीड़न के रह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईसा मसीह के फिर से उठने और तुरंत बाद ईसाई धर्म भारत आया और फलता फूलता रहा। इस्लाम पैगम्बर मोहम्मद के समय में ही भारत आया और खूब फूला फला। जॉर्ज ने भारत को एक जीवंत लोकतंत्र बताया और कहा कि देश ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों में समझौता किए बिना लोकतांत्रिक तरीकों से आर्थिक प्रगति की और गरीबी कम की। उन्होंने कहा, हमने गरीबी खत्म करने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। गरीबी खत्म करने के लिए हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।